हेलो फ्रेंड, आज मैं आईबीडी यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में हम बात करेंगे। यदि आपका पेट में काफ़ी दिनों से दर्द रह रहा हो, पेट में मड़ोर रह रहा हो, पतले दस्त हो रहे हो और दस्त करने के बाद भी ये दस्त जैसा लग रहा हो, पेट में मड़ोरा रह रहा हो, पैखाने में खून आ रहा हो, पेट के निचले हिस्से में भारीपन हो, तो ये सब आईबीडी यानी कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज की बीमारी हो सकती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एक आंतों की सूजन वाली बीमारी है और ये यदि काफ़ी दिनों से लगातार, काफ़ी महीनों से लगातार बना हुआ है या चलता आ रहा है तो ये काफ़ी गंभीर रूप ले सकता है। तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज दो तरह के होते हैं। एक पहला जो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरा होता है क्रोन्स डिजीज। तो क्रोन्स डिजीज जो होता है वो आंत के किसी भी भाग में हो सकता है। वो आपको आमाशय से लेकर रेक्टम तक की बड़ी आंत, छोटी आंत, ये कहीं भी आपको ये सूजन हो सकता है। लेकिन वही आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है आपको सिर्फ बड़ी आंत को ही इफेक्ट डालता है, तो कोलन में ही ये इसका इन्फेक्शन होता है और उसी के अंदर सूजन बनती है। ये दोनों पूरी सीवियर टाइप का बावेल इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो है सीवियर टाइप का होता है। इस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के क्या-क्या सिम्पटम्स आते हैं? इसके सिम्पटम्स की बात करें तो सिम्पटम्स में इसके कई तरह के सिम्पटम्स आते हैं, जिसमें बार-बार दस्त लगना, पतले दस्त होना और ये कम से कम दिन में 5 से 6 बार दस्त होना, दस्त में मड़ोर के साथ होना और दस्त में खून का आना, पेट के निचले हिस्से में भारीपन होना और डिहाइड्रेशन होना और ज़्यादा दिनों तक दस्त में यदि खून आ रहा हो तो उससे एनीमिया होना, वीकनेस होना, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इसका सिम्पटम्स होते हैं। तो इसका कारण जो है, इसका जो कारण है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे कोलन सेल को मारने लगता है। हमारा इम्यून सेल जो है हमारे कोलन सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम का जो सेल होता है वो हमारे कोलन सेल को बाहर का सेल समझ करके उसी पर प्रहार करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से वहाँ सूजन बनती है और अल्सर बन जाते हैं। तो जो हमारे इम्यून सिस्टम का सेल बीमारियों से लड़ती है जिस तरह, उसी तरह हमारे इस कोलन सेल से हमारा फाइट करना शुरू कर देता है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो है करीब 15 से 35 साल में ये शुरू हो जाती है। तो इसके कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसमें आंतों के अंदर जो है सूजन बन जाती है और आंतों में काफ़ी तेज दर्द होता है, आंतों में अल्सर बन जाते हैं, कभी-कभी आंत फट भी जाता है, ज़्यादा अल्सर यदि गहरा हो तो आंतें फट भी जाती है और यदि ये पुराना बीमारी हो जाए तो इसमें जो दस्त होते हैं उसमें ब्लड मिक्स होकर के आता है, तो ज़्यादा दिन तक ब्लड निकल रहा हो तो उसे एनीमिया हो सकता है। एनीमिया के कारण काफ़ी वीकनेस और कमज़ोरी हो सकता है और यदि ये बीमारी ज़्यादा गंभीर हो गई हो, अल्सर ज़्यादा गहरे हो, तो एक कोलन कैंसर भी हो सकता है। तो ये इसका ये कॉम्प्लिकेशन, सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो बावेल इन्फ्लेमेटरी डिजीज का ट्रीटमेंट में 5 एमिनो सैलिसिलिक एसिड टैबलेट दिया जाता है। इससे उसमें काफ़ी राहत मिलती है और उसे आराम होता है।
और आंतों के अंदर जो सूजन बनते हैं उसको सूजन करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड गोली दी जाती है। उससे उसके अंदर का आंतों के अंदर का सूजन कम होता है और उसमें आराम मिलता है। साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को दबाने के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती है ताकि वो जो हमारे सेल को मार रहा होता है वो उसको ठीक किया जा सके। तो इस तरह से ट्रीटमेंट करने के बाद करीब करीब आराम मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में। तो उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपको इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो इस तरह की वीडियो में यदि आपकी रुचि है तो मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।